संभालना सीख जाइए। ये पता है तशरीफ है ना, मैं हिंदी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत तरीके से सर, होता है एक हिंदी है, हिंदी में 3-4 लैंग्वेज है। अभी सर कह रहा था ना आजकल कनेक्शन हमारा अलग अलग जगहों से, सब तो मैं आप समझ जाइए, बस भावनाओं को समझ बाद में पकड़ मेरा सारी चीजें संभाल के रख सकते हैं। yes. जिसने संभाला इसको उसकी लाइफ जिंदा लगा। ये सुन ये सुन ये सुन। आज तक की जिंदगी में देखा, जो मूवी देखने जाता है इंसान क्या होता है, जैसे उसकी जिंदगी में लाखों करोड़ रुपए आते होंगे। अब यहाँ पे उसकी जिंदगी में लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं लगती। देखो आज तक नहीं समझ में आया, यहाँ पे बैठे हुए सबको लगती है, लेकिन यहाँ पे आने वालों को क्यों नहीं लगती? सोच कर करिए। मकसद क्लियर, मकसद क्लियर, विजन ये सुनो। सिर्फ एक बात बोलता हूँ, सफलता चाहिए? Yes. यू वांट सक्सेस? Yes. पक्का? तो बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? मैं कौन हूँ? चैंपियन। अरे भाई इंसान मैं कौन हूँ? तो बोलेगा कौन? और जो नहीं बोल रहा वो नहीं है। गोपाल। हमारे यहाँ कूले में होता है ऐसा, एक आता है ऐसे ऐसा करता है, खाना खाएगा तो हम कौन है? ये है ना अपने माने, हम कौन है? बोल सकते हैं? यस और नो? इस एनर्जी को बरकरार, सफलता चाहिए? पक्का चाहिए? तो बोलेगा कौन? मीटिंग करेगा कौन? घर के बाहर निकलेगा कौन? लोगों से मिलेगा कौन? लोगों को मीटिंग में लाएगा कौन? हाथ निकालेगा कौन? बताएगा कौन? ये ताली किसकी? ये मिलती है सफलता। अब मैं आपको बताता हूं, सफलता चाहिए तो करना क्या? सफलता चाहिए हाँ जी, क्या छोड़ना पड़ेगा? कंफर्ट जोन। अभी कंफर्ट जोन क्या है? आज मैं झुकेगा नहीं, ऐसा होगा। अब सोच करके देखो, जो इंसान खुद पीछे का सहारा लेकर के बैठा है वो किसका सहारा बनेगा? नहीं बता, सच बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सच बताना किसका सहारा बनेगा? जो इंसान इसका सहारा लेगा तो कभी किसी का सहारा बनता है। कंफर्ट जोन की शुरुआत आज आप जहां पर हो वहीं से होती है कि आपने अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकाला है या नहीं। कंफर्ट जोन, हम बैठे हुए, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ अल्लाह मुझे को पकड़ के बैठ जाते हैं, पता नहीं जैसे भागने वाले, थोड़ा सा छोड़ करके ये नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसा छोड़ देगा, हट जी तुम दूर चले गए 500 एक दूसरे को जैसा लगता है कि भागने वाले लोग मतलब बड़े टेंशन में आ जाते हैं। नहीं जाने दूंगी, जैसे होती है ना हमारे घर के सारी चीजें हमको छोड़ना आज तक नहीं समझ में आया लोगों को क्या छुपा के बैठे हैं। कंफर्ट जोन की शुरुआत आपकी आज कहीं और से नहीं होती है। सबसे पहले आप जहां पर है वहीं पे आप अपने आप को चेक करो कि यू आर इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में आप होगे तो आपको आलस आएगी, नींद आ सकती है,
बोर हो सकते हो, लेकिन जैसे कंफर्ट जोन आपका छूटता है तो आपका फोकस बढ़ता है। इसलिए कहते हैं, एक बात यहां से मैंने सीखी थी, वेयर फोकस गोज एनर्जी गोज। तो फोकस बनाना पड़ेगा, वो अपने सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने माँ बाप की खुशियों के लिए, अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए। क्या आप तैयार हैं? Yes. क्या वो कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप छोड़ने के लिए तैयार है? छोड़ना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन, व्हाट इज कंफर्ट जोन? अ सिचुएशन वेयर वन फील्स सेफ और एट इजी। आप जहां पे बैठे हुए हो, सोच करके देखो, साइड की हटा दी रही, थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन हट जाएगा ऑटोमेटिक। जहां पे हम इजी होते हैं, अपलाइन से साथ में मीटिंग करने आता है तो हम बड़े कंफर्ट जोन में होते नहीं होते। साथ में जब आप देखो, कभी सोच करके देखो, कभी किसी की शादी में, जब आप अपने दोस्त की शादी में जाते हो, थिंक अबाउट इट, आप वो घोड़ी पे चढ़ा हुआ है आपका दोस्त होगा और आप यहाँ पे अकेले खड़े हैं, कितना नाचो, थोड़ी देर जाओगे, खत्म, वापस आकर के खड़े हो जाओ। थिंक अबाउट इट, आप 10 लोगों के साथ में होंगे तो फिर क्या होगा? बवाल हो जाएगा, कोई पब्लिक का ध्यान हो जाएगा। लेकिन सोच करके देखो, अगर आप अकेले ही वहां पे उन सारे लोगों के बीच में नागिन डांस करते हो पाएंगे तो क्या होगा? तो हमें वही तो करना, हमारी भी जिंदगी तो उसी तरीके से है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी मीटिंग इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी आप ऑटोमेटिकली जो सोच आपके अंदर में डाली गई है ना, जो बचपन की प्रोग्रामिंग जो है ना, पढ़ो लिखो नौकर पढ़ो, पढ़ो लिखो दुकान चलाओ, पढ़ो लिखो धंधा चलाओ, ये पुरानी सोच हो चुकी, ये पुराना जमाना हो चुका है। आपको पता होगा, कोरोना ने आपको सिखा दिया है, बता दिया है, बेटा अगर एक ही इसके भरोसे बैठा रहेगा, शटर के भरोसे रहेगा, ये कभी भी बंद हो सकता है। यस और नो? एक ही जॉब के भरोसे बैठा रहेगा, ये कभी भी बंद हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कैसा था, कभी भी चलता है, 24/7 चलता रहता है। कहीं से भी शुरुआत होती है, यही हो सकती है, क्या पता बाहर जाकर भी शुरुआत हो सकती है। पहले अपने दिमाग में बसे हुए, अपने सोच में बसे हुए, अपने शरीर में बसे हुए कंफर्ट जोन को निकालना पड़ेगा। तो क्या आप उसे निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? फील फैमिलियर टू अ पर्सन एंड दे आर एट इजी। हर किसी के साथ में हम जा रहे हैं, हम उनके साथ में काम करते हैं आज तक के, जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, जिनको हम जानते थे। मैं आपको बता दूं, 3.5 लाख का नेटवर्क जब मैंने बनाया था, जहां पे था, वो पूरे नए लोगों के साथ में, जिनको मैं नहीं जानता, जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जब उनसे मिलते रहा, मेरी फैमिली बन गई। फैमिली का मतलब क्या है? जिनके साथ में आप ज्यादा समय बिताते हो, ज्यादा समय साथ रहते हो, ज्यादा समय बात करते हो, उनके साथ में वो फैमिली बन जाती है। यस और नो? सो फैमिली है, आप तभी तो फैमिली होते हैं। आपको पहली इसको जब छोड़ोगे, तभी तो आप नए को पाओगे। हम निकलते ही नहीं। सर, उससे मिली, उसने मुझे नाम कह दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे से क्या होगा, मेरी क्या कमी है जो मेरी कोई सुनता ही नहीं। मुझे भी लगा, मुझे भी आया रोना। बाद में समझ में आया, भाई रोने वाले को देख दुनिया भागती है, हंसते हुए को देख दुनिया चिपकती है। अब कोई 5 स्टार होटल में गया, अप टू डेट है, वो चेक करता है क्या? सर आपका बैलेंस दिखाइए, पहले अकाउंट बैलेंस दिखाओ, तभी हम एंट्री देंगे। लेकिन सबसे पहले चेक करता है कि आप कैसे। तो भी आपको कंफ्यूज करना है, अंदर क्या है पीछे क्या है, सो मत बताओ, इसको ये बताओ इसको चाहिए, तो उसको वही दिखाओ जो आपको चाहिए। हम इसको दिखाते हैं, मैं तो गरीब, मेरी फैमिली गरीब, मेरे दोस्त गरीब, मेरी टीम भी गरीब, तो मैं मां गरीब।
खा रहे थे। तो ये बोलेगा मालिक आप बहुत सही कह रहे हो, हुकुम मेरे आका का आदेश मेरा पालन है, तू गरीब नहीं साले तू महावली महाभिकारी। इसको बोलो नो मैन आई एम रिचेस्ट। मेरा देखा, बूट मेरा देखा, साला अपनी चाल बदल गई। बोलेगा मालिक सही कह रहे हो, आपके जैसे अमीर इंसान इस दुनिया में तो मैंने देखा नहीं। क्या शूट बूट, क्या स्माइल, क्या हैंडसम। मालिक आप बहुत शानदार है, हुकुम मेरा आप हैंडसम है, आप अमीर है। वो कहता है तो कहता है ना खुदा के पास या भगवान के पास आप जब भी जाओ जो मांगो वो देगा, क्योंकि हमेशा एक ही चीज कहते हैं सुख मांगोगे सुख मिलेगा, दुख मांगोगे दुख मिलेगा, तो मांग करके तो देगा। हमारा टाइम के आधे से ज्यादा टाइम क्या मांगते रहते, अरे मेरे तो जिंदगी कैसी होगी, जैसी उससे बदतर हो जाएगी। पहले तो दुख भरी थी, फिर दुखी को और हट किए। वो मेरा दोस्त था ना, वो याद है, उसके पास में आइडिया लेने गया था। उसको पूछने गया था भाई बहुत तकलीफ में हो, दुविधा में, बता मैं क्या करूं। तो उसने क्या बता दिया मेरे को, क्लियर कर यार देखो वो इंसान नहीं मांगता हो, उसने भी अपना क्लियर कर दिया, महादुखी बना के मेरे को क्लियर करवा दिया उसने अपना काम किया। आप जब दुनिया के पास जा रहे हो, लोगों के पास में जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अगर सुखी होगे तभी तो उस दुखी इंसान को सुखी बना पाओगे। तो सुख पैसों से नहीं आता है, सुख आपको सबसे पहले आपके कंफर्ट जोन से आता है, उस विजन से आता है, वो ड्रीम से आता है जो जिंदगी में आपको चाहिए। यस कभी अंबानी के बारे में आपने स्टोरी जानी है, वो 150 रुपए की कॉफी पीने के लिए मुंबई के होटल ताज में जाता था। क्यों जाता था, क्योंकि वहां से वो अरबों रुपए की सोच लेने जाता था, जो उसको 150 रुपए की कॉफी मिलती थी। आज आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप भी लाखों करोड़ रुपए की सोच यहाँ से लेकर के जाओगे, लेकिन इसके लिए कंटिन्यू आते रहना पड़ेगा। यस और नो? हमारी प्रॉब्लम है, एक बार आया यस अब तो मेरे को बहुत कुछ आता है, यही तो प्रॉब्लम है, हमें बहुत कुछ आता है, और जिसको बहुत कुछ आता है उसको ऊपर वाला देगा क्या? क्या देगा? जिसको कुछ नहीं आता उसी को तो मिलेगा। इसलिए तो कहता है तू मांगते रहे, मैं देने में कमी नहीं करेगा, तू करते रहे, कब मिलेगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तो कहावत बनी हुई है, कर्म करता जा फल की चिंता ना कर। फिर भी हम लगे हुए, कब आएगा? आएगा नहीं आएगा, सरिता सी आया और तो जिंदगी और आने के लिए और करना पड़ेगा ना। तो क्या तैयार है? एक्सपीरियंस लो, कहते हैं ना एक्सपीरियंसिंग लो लेवल एंजाइटी एंड स्ट्रेस डाउन फॉर्मेशन। सर मैं तो जोश में तो कह गया, मैं ये बनेगा, मैं वो बनेगा, मैं ऐसा कर देगा, मैं चाट डालेगा, पोट डालेगा, फिर उसको सर ये अपने बस की बात नहीं, आप कैसे करते हो पता नहीं सर। जब ये शब्द कोई दूसरा आपके लिए करेगा, और ये कब करेगा? जब आप दूसरे से बेहतर नहीं, आप बस करते रहोगे तो डेफिनेटली आप बेहतर हो जाओगे। करते रहना पड़ेगा। जानते हैं कंफर्ट जोन की शुरुआत कहां से होती है? कहां से? डर से। डर आता ही नहीं आता यार। एक सोचो, एक एडवर्टाइजमेंट आती है, गला सूखता है, खोलता है, तेज चढ़ा होता है, कहता है डर के आगे। इसलिए तो कहता हूं डब्बी खुली, निकला स्क्वैश, और डर के आगे तो लगता है कुछ को समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, अजीब से समझ में आ रहा है। तो क्या करना है? अपने घर में जो बस
फंसा हुआ स्क्वैश है, जो स्पिरुलिना जो कैप्सूल पेस्ट जो है ना, उसको खोलना है और दूसरे के घर पे नहीं खुला है तो उसको भी जाके खुलवाना है। समझ में आया? Yes. आसान है? Yes. आसान है? Yes. अगर नहीं ले रहा है, लेने के फायदे समझो। ये लेकर के जिंदगी कैसे बदल सकती हो बताओ, बट बताना पड़ेगा। सो डर निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमेशा कहते हैं ना लोग तुम नहीं कर सकते, तो भाई बात बताओ। मेरे को लोग कहते हैं भाई तू नहीं कर सकता यार, मेरे को किसी ने कहा। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं क्यों नहीं कर सकता? चल बता, चल कारण बता, मैं करोड़पति क्यों नहीं बन सकता? मैं आपसे पूछता हूं, आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? कारण बताओ। सन्नाटा क्यों छा गया? कारण तो पूछो मैं आपको। आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? आप 10 लाख रुपए महीने का क्यों नहीं कमा सकते? कारण बताओ। क्योंकि सर कंफर्ट जोन में है, निकले ही नहीं है कंफर्ट जोन से, तो कमाएंगे कहाँ? तो फिर निकालेगा कौन? पड़ेगा सर, खुद को निकालना पड़ेगा। मतलब खुद का भगवान कौन है? खुद का खुदा कौन है? खुद का पालनहार कौन है? खुद। फिर भी हम दूसरे पे नजर दिखाना, ये आएगा मेरी जिंदगी में, आ गया मेरा पालनहार। आप ही तो जानते हो यार, तुम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पूछ रहा है तो क्या? तो क्या? खुद से जाकर के पूछो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। कारण पूछना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम है, हम लोगों से सवाल करते हैं लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं करते। जिस दिन आप खुद से सवाल करने लग जाओगे, याद रखना सवालों के जवाब कोई और नहीं देगा, वो आप दोगे। क्योंकि आपके पालनहार कौन है? खुद। मैं। कौन है? खुद। कौन है? खुद। तू बोलेगा कौन? तू बोलेगा कौन? तुम्हारी उम्र ही क्या है? कम उम्र में भाई साहब बन गया था तो मेरे को सवाल पूछ लिया गया था, भाई तुम्हारी उम्र क्या है, हम क्यों तुमको लोन देते? 24 साल की उम्र में जब लोन लेने गया तो बैंक वाला ने मना कर दिया, तो कहते कि भैया तेरी उम्र नहीं है, इस उम्र में नहीं दे सकते। माथा खाना गया उसको बोल दिया। अरे 50-60 साल के जो भी है, कबर में उनके पैर लटकी पड़ गए, अपनी को बैंक को करप्ट करने के लिए, कहते बैंक करप्ट करने के लिए आप उनको लोन दे दो। हमारी तो उम्र अभी निकली है, हम तो फ्यूचर है देश का, तुम हम पे सवाल कर रहे हो। सॉरी सर, रूल्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सवाल आपके पास में आएगा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सच बताना। उन माँ बाप से पूछता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। आप बहुत अक्सर कहते हैं ना, मेरे परिवार, मेरा बच्चे, मैं मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो उसको कंफ्यूज क्यों करता है? पूछ करते हैं, बताओ। फिर उसको आप कंफ्यूज क्यों कर देते हो? वो कहीं कहता है कि मम्मी पापा यार कहीं घुमाने लेकर के चलो, तो आप अपने काम में लगे रहते, आपकी अवस्था ही नहीं होता। वो कहता है कि मम्मा मुझे खिलौना दे दो, तो कहते हैं कि नहीं मम्मा मुझे ये पढ़ाई करना है, मुझे ये एजुकेशन लेना है। तो फिर आप क्यों बहाने देते? सच करके देखो, सच बताना, क्या सच्ची में आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कमाते? सच बताओ। चलो नहीं मुझे बता सकते तो खुद से जाकर के पूछो, क्या आज तक के जो बच्चों ने मांगा, जो मेरे परिवार ने मांगा, क्या मैंने दिया? क्या मैंने दिया? ये सवाल खुद से करना, बिकॉज यू हैव टू एनर्जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिंपल सा फंडा। सफलता के आपको एक ही काम करना पड़ेगा, मोर प्लान मोर। लोग पूछते हैं सफलता का राज बताओ। मैं कहता हूं जितने प्लान करते जाओगे, जितने लोगों से मुलाकात करोगे, तो क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी। यस और नो? क्या करना है इसके बाद? मोर। क्या करना है? मोर प्लान। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? करने का तैयार है? जितने ज्यादा प्लान करोगे
ग्रोथ ही मिलेगी। यस और नो? मोर फील्ड वर्क, भाई सब क्लियर तो फंडा है। हम बैठे हुए घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं, हे भगवान तू तो देगा ना मुझे, मैं तेरा अच्छा बच्चा हूँ। तू देगा भाई, तेरे जैसे उसके पास में 150 करोड़ बच्चे। अब सोच लो आप अपना नंबर कहाँ लगवाना चाहते हैं। तो निकलना पड़ेगा। फोकस बिल्डिंग, जब बढ़ाने के लिए सोचोगे, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए सोचोगे तो वॉल्यूम तभी तो बढ़ेगा। यस और नो? और निगेटिविटी क्या करेगी? एक ही चीज करती है, पैक फूड पिला करके रखनी। अब आप डिसाइड करो कि ऊपर के 3 भाव के साथ में जाना चाहते हैं, किसके साथ? किसके साथ में? ग्रोथ के साथ में? यस और नो? पक्का? 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 जब आप किसी काम को करने से डरते हैं तो उससे बचने के लिए क्या बना लेते हैं? अब आप बताओ, आप लोगों के लिए क्या क्या बना के रखिए? उस दीवार का नाम है बहाने। बहानों की दीवार। यार संडे का ओ यार सारा हार्ड है, तुमको चैन नहीं देते ना सोए ना। मतलब हाँ भाई, काम कर प्रगति मैदान पे ना एक गरीबों का मेला लगा हुआ है, आज चिल्लाएंगे हम, गरीबी हटाओ आंदोलन। 7 बजे आकर पड़ जाएगा। हाँ भाई, आज गरीबी बचेगी। और कुछ बेहतर बनाने के लिए सवाल, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गरीब है, प्रॉब्लम ये है कि आज आप भी आज इस गरीबी विचारों के साथ आज रहे हैं। बदलना पड़ेगा। क्या आप बदलने के तैयार हैं? और वही दीवार धीरे धीरे आपके लिए जेल बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन। जिसे क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन। जिसे क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन। अरे बोलो तो जरा, क्या कहते हैं? कंफर्ट जोन। दीवार तोड़ सकते हैं? यस। पक्का? यस। लैला मजनू को दूर कर सकते हैं? यस। पक्का? यस। फिर भी पकड़ के नहीं भागते हो, नहीं भागते। बताना, मैं लिख करके दे, कभी नहीं भागता, भागे नहीं, फिर भी डर बना है। शुरुआत यहीं से होती है। बचपन में शुरुआत यहीं से की थी। यहाँ पे पॉकेट होता था, पापा पंजे रह सकता। शुरुआत यहीं से तो की थी। शुरुआत यहीं से होती है। अगर इसको बांध के रखोगे सो क्लियर। आज के बाद नई रिस्क लेने के लिए तैयार है? लेने के लिए तैयार है? लेने के लिए तैयार है? जोर से बोलो। जय माता दी। इसको कहते हैं प्रोग्राम। मैंने नई रिस्क के लिए बोला, ये देखो, इसको प्रोग्राम नहीं कहते। मैंने कहा जोर से बोलो, मैंने थोड़ी कहा भी। क्या मैंने कहा? प्रोग्रामिंग। उसी तरीके से अगर हमारा यही चीज हमारे अंदर में प्लान, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, 3 लोगों की चीज चली जाएगी तो डेफिनेटली होगा, बेहतर हो सकती है। यस और नो? बदलना पड़ेगा। नई रिस्क लेने के लिए तैयार है? नई रिस्क क्या? जाकर के कोई पहाड़ों से कूदना तो नहीं, या किसी को जिंदगी कुछ कार का एक्सीडेंट करना तो नहीं, बोरे तो नहीं उठाने। नई रिस्क है। नई रिस्क क्या होगी? लोगों से मिलने की बात करना। बस नए नए चेहरों को देखना पड़े, यही तो एक बहुत बड़ी रिस्क है। ये सब रिस्क ही तो है, ये रिस्क है ना। यस और नो? नए चेहरे, नए सपने देख सकते हैं। आज एक सपना पूरा हुआ, कल नया। छोटे से करो। कोई फोन से शुरुआत करता है, कोई 9 लाख का हार से शुरुआत करता है, कोई जूतों से करता है, कोई अपने सूट से करता है, कोई छोटी सी गाड़ी से करता है, व्हाटएवर। कोई लिपस्टिक से करता है, ब्रांडेड, व्हाटएवर, कहीं से भी कर सकते हो।
करना तो पड़ेगा। Yes. नई सपने देखने के लिए तैयार है? Yes. तैयार है? Yes. That's good. देखो, एक जैसा करते रहने से वही आदत बन जाएगी, फिर चाह कर भी बदलना मुश्किल हो जाएगा। अब आदत क्या है? नए रिस्क लेना, नए सपने देखना और उसको करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। वो क्या है? आदत। आदत है। तो आज से नई आदत डालने के लिए तैयार है? Yes. कौन सी आदत? नए प्लान रिस्क लेना, रोज करते रहना, नए सपने देखते रहना। देखने के लिए तैयार है? Yes. पक्का? Yes. बिकॉज सबसे पहले तो अपने अंदर के फेलियर का डर निकाल दो, क्योंकि इसी वजह से आप एक जगह पर बैठ जाते हो। सफलता की शुरुआत रिस्क, फियर एंड फेलियर। ये फेलियर जो है और ये फियर जो है, रिस्क, ये तीनों से चलकर के ही मिलेगी। अगर आपकी जिंदगी में रिस्क है, अगर आपके फियर डर आ रहा है, फेलियर हो रहे हैं, तो समझ जाना आप सही मतलब सही, तो इसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि वाई डू यू गेट आउट बेट एवरी मॉर्निंग? आपकी जिंदगी का पर्पस होना बहुत जरूरी है। गोल देना होगा अबाउट योर लाइफ। क्या आप अपने जिंदगी के गोल दे सकते हैं? गोल दे सकते हैं? छोटा छोटा गोल दो कि आज 5 लोगों से मीटिंग करना है, 10 लोगों से मीटिंग करना है, लोगों को 2 टीम के बारे में बेहतर बताना है, समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आज फ्लैश को लेकर के बताना है, आज नॉट आउट के बारे में बताना है, व्हाटएवर जो भी है, लोगों के साथ आज बातें करनी है। जरूरी कोई प्लानिंग दिखाओ, जरूरी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, कुछ ना कुछ आज गोल देना पड़ेगा। हर चीज का जिंदगी में अगर जब गोल होता है तभी एक दिन जाकर के बड़ा होता है और पूरा होता है। होना चाहिए। तो क्या बदलाव करने के लिए तैयार है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सेम, ये बदलाव करने के लिए आई गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे टू क्रिएट अ ग्रेट फ्यूचर फॉर ऑल हु कम्स इन टच विद अस, टू हेल्प पीपल जनरेट अनलिमिटेड हेल्थ एंड वेल्थ। क्या आप तैयार हैं? Yes. जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, Yes. उसको एक अच्छी सेहत और अच्छा पैसा देने के लिए? हम उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। Yes. Yes or no? Yes. आगे वाला माने ना माना, मेरा काम है उसको मनवाना, क्योंकि मैं सही हूं। जब मैं सही हूं तो किसी को सही दिखाने की जरूरत नहीं है, सही करना पड़ता है, Right. करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. रिस्क लेने वालों की संगत शुरू कर दो और जो काम आसान लगे उसकी तरह। रिस्क कौन ले रहे हैं? जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके साथ है, उसके साथ चलना शुरू करो। रिस्क, जैसा रिस्क लोगे वैसा इश्क हो जाएगा, और इश्क होगा तो आपको ही पता है, मजा फिर मजा आएगा। Yes. आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। फिर वो बावला बन के घूमेगा, हाय इश्क दी बाजिया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कसम खा लो। खाने के तैयार है? कि माँ की कसम बहुत खाते हो गए, आज अपनी कसम खा लो। कसम खा लो, अब बहाने नहीं मारोगे। पक्का? Yes. आज के बाद बहाने नहीं मारोगे? Yes. पक्का? पक्का। Yes or no? Yes. आवाज नहीं निकल रही। आज के बाद बहाने नहीं मारोगे। पक्का? कसम खा लो, आज के बाद बहाने नहीं मारोगे, ना खुद से ना और दूसरों से, बस खुद पर भरोसा करके पहला कदम, the first step to success। Yes. तैयार है? Yes. Yes. तैयार है? Yes. और वैसे भी हर बात का फैसला कहते ना, सिक्का उछाल करके नहीं होता है, कुछ काम तो खुद पर भरोसा करके भी किए जाते हैं। तो क्या आपको खुद पे भरोसा है? यू आर द मिलेनियर। Yes. क्या आप पे भरोसा है? Yes. आप अपने सपनों के सौदागर है? क्या आप पे भरोसा है? अपने लोगों के पालनहार है? क्या आपके पास भरोसा है? आप अपने बच्चों के सपनों को पूरे करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? क्या आपका भरोसा है अपने माँ बाप के सपनों को पूरे कर सकते हैं? या तो नहीं? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? तो आज के बाद लास्ट 2 मिनट में एक चीज बताऊंगा, इस चीज को करने के लिए तैयार है, परफॉर्म करने के लिए तैयार है हम लोग। पहला, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट ऑफ कॉज। आपके जो भी काम है उसके करने के लिए हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। कभी भी याद रखना,
अगर आपको लोहे को पिघलाना है तो उसका टेम्परेचर कितना हाई करना पड़ेगा यस और नो? Yes. जब एक निगेटिव इंसान को पॉजिटिव बनाना है तो सोचो आपको कितना पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो उस डिग्री को हाई करने के लिए बार बार कहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि चक्का जैसे पास घूमता है वैसे 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 क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। यस और नो? हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमेशा प्रॉब्लम तो आएगी, आपको पता है, उपाय प्रोडक्ट है। तो क्या प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट इस तरीके से सामने उंगली कर दो और बस ये मुंडी को आपकी जो है ना आपका इस पार्ट को स्ट्रेट ही रखना और इसको कर दिया। प्रॉब्लम कहां गई? दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है? सेम दिस इज द प्रॉब्लम, हटा दो। हाई मॉरल, लॉयल्टी अबाउट कंपनी एंड अबाउट लीडर, अबाउट प्रोग्राम्स, व्हाटएवर। लॉयल होना बहुत जरूरी है। क्या आप लॉयल है? Yes. क्या आप लॉयल है? Yes. क्या आप लॉयल है? Yes. क्या आप वफादार है? Yes. होना पड़ेगा। ड्राइव ज़िल एज एन फिल्म पैशन क्वेस्ट टू विन, जीतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रिपरेशन टू हार्ड वर्क के लिए तैयार होना बहुत जरूरी। लीडर कैन डेलीगेट मच ऑफ देयर वर्क, वो अपने काम के लिए हमेशा डेडिकेटेड होते हैं। लीडर्स आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग टीम मेंबर्स, सक्सेसफुल अकम्प्लिश अचीवमेंट्स एंड सिनर्जी। There are no hopeless situation, only people who think hopeless. पिक्चर से समझ में आया? समझ में आया? Yes. सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल इंसान के पास सिचुएशन दोनों सेम होती है। बस ये प्रॉब्लम में से भी सॉल्यूशन रास्ता निकालता है और ये इसके साथ बैठ जाता है। तो आप राइट या लेफ्ट, आज के बाद किसको फॉलो करोगे? Right. राइट या लेफ्ट? Right. राइट या लेफ्ट? Right. अब 3 सफलता के मूल मंत्र जाते जाते बताऊंगा, जानना चाहोगे? इतना आवाज से नहीं, जानना चाहोगे? पक्का जानना चाहोगे? पक्का जानना चाहोगे? क्या आपके अंदर है? क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं कर चाहते सकते हैं। है आपके अंदर? Yes. पक्का है? Yes. पक्का है? Yes. नहीं है तो ला सकते हैं? Yes. नहीं है तो ला सकते हैं? Yes. तैयार हैं हम लोग? Yes. That's good. हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। Yes. ला सकते हैं हौसला? Yes. बरकरार रख सकते हैं? Yes. रख सकते हैं? Yes. और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए जो आपको करना चाहिए। 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 जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा और इसके साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करूंगा। The story about a teeny frog.